Dear students, once again, welcome to all of you in this sociology class. Today, we will discuss about very important concept, cultural lag. In various competitive examinations and academic examination that are held by universities, frequently questions about this concept is asked to the students. Now, I want to clarify this concept in a very easy manner. I think that you are able to अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ कल्चर लैग। हिंदी में बात करें तो सांस्कृतिक विलंबना एक ऐसी अवधारणा है जो प्राय प्रतियोगी एवं अन्य अकादमिक परीक्षाओं में पूछी जाती है। इस अवधारणा का प्रतिपादन विलियम ऑगबर्न महोदय ने सन 1982 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सोशल चेंज में किया। ऑगबर्न ने संस्कृति के दो पक्षों की चर्चा की, एक भौतिक पक्ष और दूसरा अभौतिक पक्ष। आपने बताया कि सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत संस्कृति का जो भौतिक पक्ष है उसका विकास तीव्र गति से होता है और इस विकास की कड़ी में जो संस्कृति का अभौतिक पक्ष है वो पिछड़ जाता है। तो मोटे तौर पर यह कह सकते हैं कि संस्कृति के भौतिक और अभौतिक पक्षों के मध्य की जो खाई है वो बढ़ती चली जाती है। इनके मध्य की जो दूरियां हैं उन दूरियों को ही सांस्कृतिक विलंबन कहते हैं, कल्चरल लैग कहते हैं। ऑगबर्न के अनुसार संस्कृति के इन दोनों पक्षों में, जैसा मैंने बताया, समान गति से परिवर्तन नहीं होता है। संस्कृति के भौतिक पक्ष अर्थात सभ्यता में अभौतिक पक्ष जैसे मूल्य, विश्वास, आदत, परंपरा, साहित्य आदि की अपेक्षा तीव्र गति से परिवर्तन होता है। भौतिक पक्षों से आप समझ सकते हैं जैसे कंप्यूटर है, मोबाइल टेक्नोलॉजी है, ये संस्कृति के भौतिक पक्ष हैं जो सभ्यता को इंगित करते हैं, सभ्यता के द्योतक हैं। इनमें परिवर्तन बहुत तीव्र गति से होता है, बहुत तेज़ गति से इनके अंदर बदलाव आता है और इस गति से बदलाव मूल्यों में, विचारों में, व्यक्ति के रीति रिवाजों में, समाज के परंपराओं में इतना तीव्र गति से विकास हो नहीं पाता है। परिणामतः परिवर्तन की दौड़ में संस्कृति का अभौतिक पक्ष भौतिक पक्ष से पिछड़ जाता है। इन दोनों संस्कृतियों के बीच उत्पन्न इस पिछड़न की स्थिति को ही ऑगबर्न महोदय ने सांस्कृतिक विलंबना या सांस्कृतिक पिछड़न के नाम से संबोधित किया है। ऑगबर्न ने, आप और अच्छी तरह समझ लीजिए भौतिक पक्ष क्या क्या है। भौतिक पक्षों के अंदर ऑगबर्न ने बताया उपकरण, इंस्ट्रूमेंट्स, उत्पादन, भौतिक वस्तुएं, सुई, घड़ी, कार, स्कूटी। और संस्कृति के जो अभौतिक पक्ष हैं वो है जन रीतियाँ हैं, मूल्य हैं, प्रथाएं हैं, विचार हैं, विश्वास हैं। इन सब का उल्लेख आपने अपनी पुस्तक सोशल चेंज में किया है और इन दोनों के बीच की दूरियों को ही सांस्कृतिक विलंबना कहा है। आपने बताया कि एक समाज के तकनीकी विकास और उसकी नैतिक एवं कानूनी संस्थाओं में समान गति से परिवर्तन नहीं हो पाता है। इस पिछड़न और अंतराल के कारण कभी कभी कुछ समाजों में सामाजिक संघर्ष और समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। कुछ समाज टेक्नोलॉजिकल लैग के कारण तकनीकी विकास नहीं कर पाते हैं और एक समाज, दूसरा समाज है वो अधिक विकास कर लेता है। तो इस अधिक विकास के फेरे में कई बार सामाजिक संघर्ष भी उत्पन्न हो सकता है। तो कहने का मतलब ये कंसेप्ट है सांस्कृतिक विलंबना का, जो आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब एक और संबोध की बात कर लेते हैं संक्षिप्त में। सांस्कृतिक निर्धारणवाद। ऐसे प्रश्न आपके सेकंड ग्रेड स्कूल लेक्चर, आरएएस वगैरह एग्जाम्स के अंदर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्राय पूछ लिए जाते हैं कि ये कंसेप्ट किसने दिया है,
वो किस पुस्तक में दिया है, तो आप लोगों को ध्यान में रहना चाहिए। जैसे ऑकबर्न महोदय ने सोशल चैन पुस्तक में दिया, 1922 में दिया। ये प्रमुख अवधारणाएं हैं समाजशास्त्र की। तो प्यारे विद्यार्थियों, सांस्कृतिक निर्धारणवाद, जो ये अपना दूसरा पॉइंट है, सांस्कृतिक निर्धारणवाद, इसके बारे में बात करेंगे। कल्चरल, जो ये अपना कंसेप्ट है डिटर्मिनिज्म, यह अवधारणा लेस्ली वाइट महोदय ने दी है। इस अवधारणा के अनुसार सभी सामाजिक घटनाएं संस्कृति की उपज हैं। समाज में जो भी घटित हो रहा है, किसी भी तरह की जो घटनाएं घटित हो रही हैं, प्रघटनाएं घटित हो रही हैं, वो सब की सब संस्कृति की उपज हैं। यह दृष्टिकोण इस बात पर बल देता है कि मानव का व्यक्तित्व तथा व्यवहार दोनों ही मुख्यतः सांस्कृतिक कारकों से निर्धारित होते हैं। मतलब मनुष्य का जो व्यवहार है, उसके विचार हैं, अभिव्यक्ति है, वो सब कुछ संस्कृति के अनुसरण में ही व्यक्त होते हैं। मतलब उन सब पर संस्कृति की अमिट छाप है और संस्कृति के अनुसार ही व्यक्ति अपना व्यवहार करते हैं। एक समाज के व्यक्ति दूसरे समाज के व्यक्ति और दूसरे समाज के व्यक्तियों से, या अपने समाज के अंदर, परिवार के अंदर, वो सब जो व्यवहार करते हैं, वो सब के पीछे कारक क्या है? संस्कृति कारक है। इसलिए इसको सांस्कृतिक निर्धारणवाद की संज्ञा दी गई है। संस्कृति निर्धारणवादी संस्कृति की सत्ता को व्यक्तियों से स्वतंत्र मानने लगे हैं। संस्कृति निर्धारणवादियों के मतानुसार संस्कृति अन्य सभी वस्तुओं की रचयिता है, किंतु उसकी स्वयं की रचना, विकास एवं संचालन के अपने नियम हैं। संस्कृति अपने हिसाब से प्राकृतिक रूप से विकसित होती है और संस्कृति से ही बाकी लोगों के व्यवहारों को नियंत्रित किया जाता है। इस दृष्टिकोण को पराजैविक, परामानसिक और परासामाजिक कहा गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। हम अगली कक्षा में आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।